Good morning, students. Today we are going to explain chapter number 20, that is the great inventions. तो हमारा चैप्टर 20 का है क्या है जो हमारे महान आविष्कार हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है. ठीक है. अब इन्वेंशंस क्या होते हैं? इन्वेंशंस इज द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद समथिंग न्यू. इन्वेंशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कुछ नया लेके आते हैं. ठीक है. समथिंग न्यू, जो पहले से नहीं होता है. ठीक है. कुछ हम एक बेहतर कुछ नया लेके आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आविष्कार. इन्वेंशन ऑफ अ थिंग इन्वॉल्व्स इन अ डेप्थ स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटेशन. अब इन्वेंशन आविष्कार कैसे होता है? उसके लिए पहले किसी भी चीज़ की हमें गहरी स्टडी करनी पड़ती, पढ़ाई करनी पड़ती, उसके बारे में हर एक खोज करनी पड़ती है और उसके प्रयोग करने पड़ते हैं. ठीक है. उसके बाद तब जाके कोई आविष्कार होता है. ठीक है. आविष्कार के इर्द गिर्द क्या है, मतलब डेप्थ स्टडी हमें करनी पड़ेगी और उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. तब जाके कोई नया आविष्कार होता है, इन्वेंशन होता है. परहैप्स द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ हिस्ट्री आर फायर एंड व्हील. शायद जो सबसे पहले इतिहास में जो सबसे पहले इन्वेंशंस आविष्कार हुए थे वो किसके हुए थे? फायर, आग, और व्हील मतलब पहिए का आविष्कार. ठीक है. दे आर द प्राइमरी रीजन्स फॉर ह्यूमन एडवांसमेंट एंड फ्लरिशिंग ऑफ सिविलाइजेशन. और यही एक मेन कारण है, प्राथमिक कारण है किसके? जो ह्यूमंस के उन्नति के लिए और जो हमारी सभ्यता है उसके उत्कर्ष के लिए. ठीक है. फ्लरिशिंग के लिए. मतलब जो ह्यूमन आज एडवांस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? जो इन्वेंशंस हो रहे हैं उसकी वजह से ही. ठीक है. सिंस देन इन्वेंशंस हैव बीन रैपिडली एक्सपेंडिंग. और तब से चूंकि जो आविष्कार है, इन्वेंशन है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है. ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ वी हैव टुडे आर अ रिजल्ट ऑफ दीज इन्वेंशंस. जो भी हम आज कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, वो किसका रिजल्ट है? वो सब इन्हीं इन्वेंशंस का ही रिजल्ट है. लेट्स स्टडी अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस विच हैव हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स. अब हम उन कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे जिनका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, प्रभाव है. ठीक है. सो फर्स्ट टॉपिक इज राइटिंग एंड पेपर. तो पहला आविष्कार क्या है? राइटिंग, लिखने का, और पेपर का आविष्कार. ठीक है. इट इज इम्पॉसिबल टू नेम एनी वन पर्सन हु इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ राइटिंग बिकॉज इट वॉज नॉट इन्वेंटेड इन अ डे. जो राइटिंग का इन्वेंशन है वो हम किसी एक पर्टिकुलर किसी इंसान को हम उसका क्रेडिट नहीं दे सकते हैं. ठीक है. कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने ही राइटिंग का इन्वेंशन किया हो. ठीक है. क्योंकि ये कोई एक दिन में ये इन्वेंट नहीं हुआ है. ठीक है. ये प्रोसेस है एक. पीपल यूज हैश मार्क्स टू एक्सप्रेस सर्टेन आइडियाज इन अर्ली डेज. पहले के लोग क्या करते थे? एक हैश मार्क्स यूज करते थे अपनी फीलिंग्स को या अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए. Slowly, a number of civilizations started making pictures of animals and other familiar things to record interesting bits of information. फिर धीरे धीरे जब सिविलाइजेशन बढ़ती गई, सभ्यताएं बढ़ती गई, तो उन्होंने क्या किया कि वो पिक्चर्स बनाने लगे एनिमल्स की और भी जो अदर फैमिलियर थिंग्स थी उनकी पिक्चर बनाने लगे. किस लिए? ताकि वो जो इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड कर सकें. Many such pictures and paintings can be seen on cave walls in countries like India and France even today. और अभी भी कई ऐसे देश हैं जैसे इंडिया और फ्रांस में भी जो गुफा की जो दीवारें होती हैं, गुफाओं की दीवारों में अभी भी वो पिक्चर्स और वो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं. ठीक है. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं. ठीक है. ये क्या है? इन्होंने एनिमल्स और ये साइन बना रखे हैं. ठीक है. पहले के लोग ऐसे ही अपनी आइडियाज या अपनी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते थे. The pictures were gradually simplified to sign and symbols which led to the growth of a system of writing called the script. जो ये पिक्चर्स थी जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, फिर ये धीरे धीरे सिंप्लीफाई होती गई किसमें? साइन और सिंबल. फिर ये साइन और सिंबल बनाने लगे जो कि क्या था? एक जो राइटिंग सिस्टम है उसकी उससे ग्रोथ होने लगी. ठीक है. और इसी को हम क्या बोलते हैं? साइन और सिंबल्स के यूज़ को भी हम क्या बोलते हैं? हम स्क्रिप्ट बोलते हैं. ठीक है. एक लेखन की कला. One of the oldest scripts have been found on the seals of the Indus Valley civilization in India. और जो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट थी वो कहाँ मिली इंडिया में? जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, उनकी मोहरों पे सबसे पुरानी स्क्रिप्ट लेखन कला की जो सबसे पुरानी जो लिपि है वो स्क्रिप्ट मतलब लिपि, जो लिपि है वो सबसे पुरानी लिपि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पे मिली है. ठीक है.
ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस वी यूज टुडे आर रिटन इन वन और द अदर टाइप ऑफ दिस स्क्रिप्ट। हम जितनी भी लैंग्वेज आज यूज़ करते हैं वो किसी ना किसी लिपि या स्क्रिप्ट की ही एक टाइप है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिक्टोरियल स्क्रिप्ट्स वर डेवलप टू लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट विच वी यूज़ इवन टुडे। और समय के साथ जो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी, जो पिक्चर्स बनाते थे, ठीक है, वो जो लिपि थी वो धीरे धीरे डेवलप हुई, किसमें, लेटर्स और अल्फ़ाबेट में, जो कि आज का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स। द ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू यूज़ द अल्फ़ाबेटिक सिस्टम ऑफ राइटिंग। और जो अल्फ़ाबेटिक सिस्टम था, जो वर्णमाला की जो लिखने की लिपि थी, वो सबसे पहले किसने यूज़ की थी? ग्रीक्स ने, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले ग्रीक्स ने की थी। In ancient times, scripts were engraved on things like clay tablets, seals, cave walls and stones. प्राचीन समय में क्या होता था? पहले के समय में जो भी लिपि थी वो कहाँ पे लिखी जाती थी? वो उकेरी जाती थी। जो मिट्टी की टैबलेट्स थी, जो मोहरें होती थी, और जो गुफाओं की दीवारें और पत्थरों पे वो क्या करते थे? अपनी स्क्रिप्ट लिपि को वो लिखते थे। देन पेपरस वॉज डिस्कवर्ड बाय द इजिप्शियंस एज अ मीडियम टू राइट ऑन। फिर क्या हुआ? जो इजिप्शियंस थे, मिस्र के लोग थे, उन्होंने क्या किया? पेपरस को डिस्कवर्ड किया, जिसके ऊपर वो लिखते थे, ठीक है। पेपरस फ्रॉम विच द वर्ड पेपर हैज डिराइव्ड इज अ रीड दैट ग्रोज इन द डेल्टा ऑफ द रिवर नाइल इन अफ्रीका। जो पेपरस क्या है? इसी से ही जो पेपर है, पेपर वर्ड, ठीक है, शब्द वो डिराइव्ड हुआ है, ठीक है, इस पेपरस से ही। और ये क्या है? एक रीड है जो ग्रो करती है, ईख ईख बोलते हैं, ठीक है, जो कहाँ ग्रो करती है? जो नील नदी के, अफ्रीका में नील नदी के डेल्टा पे, ठीक। द इजिप्शियंस कट थिन स्ट्रिप्स फ्रॉम पेपरस एंड सॉफ्टेंड देम इन वाटर। जो मिस्र के लोग थे वो क्या करते थे? इस पेपरस को एक पतली पतली स्ट्रिप्स में काटते थे, फिर इसको वाटर में छोड़ देते थे सॉफ्ट होने के लिए। देन दे लेयर्ड दिस स्ट्रिप्स टू फॉर्म अ काइंड ऑफ मैट। फिर ये क्या करते थे? इन स्ट्रिप्स को मैट की तरह ही लेयर में, एज जैसे मैट होती है ना, वैसे उसको लेयर में उसको रखते थे। द मैट वॉज पॉन्डेड इनटू अ थिन शीट एंड लेफ्ट इन द सन टू ड्राई। फिर इस मैट को एक पतली शीट में की तरह ढालते थे और फिर इसको धूप में रख देते थे सूखने के लिए। दीज शीट्स वर आइडियल फॉर राइटिंग ऑन एज दे वर लाइट वेट एंड पोर्टेबल। और ये शीट्स क्या थी? लिखने के लिए एक आइडियल थी, क्योंकि ये क्या करती है? लाइट वेट थी, हल्की थी और पोर्टेबल, ये इसको कहीं भी लेके जा सकते थे। बट पेपरस शीट्स वर मोर लाइक मैट्स एंड देयरफॉर नॉट द सेम एज द पेपर ऑफ टुडे। जो पेपरस शीट्स थी वो क्या थी? एक मैट की तरह थी, चटाई की तरह थी, और ये आज हम पेपर यूज करते हैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं थी। पेपर एज वी नो इट टुडे वॉज फर्स्ट मेड बाय टाइसुन लुन इन ऑफ चाइना। जो पेपर है आज, जो हम जिसके पेपर के बारे में जानते हैं, उसको सबसे पहले किसने बनाया था? चाइना के टाइसुन लुन ने, ठीक है। ही मेड पेपर बाय मिक्सिंग फाइनली चॉप mulberry bark and hemp rags with water, mashing the mixture flat and then pressing out the water from it and letting it dry in the sun. अब इन्होंने पेपर कैसे बनाया? जो मलबेरी बार्क है, जो शहतूत होता है, ठीक है, उसको, और हेम्प रैग्स मतलब जो भांग, ठीक है, उनको फाइनली चॉप्ड करके, ठीक है, इसको वाटर के साथ, फिर इसके बाद इनको मैश करते थे, एक ही में मिलाते थे, फिर इसको फ्लैट करते थे इसी मिक्सचर को, ताकि, और फिर इसको दबाते थे, ठीक है, प्रेस करते थे, ताकि इस मिक्सचर से जो वाटर है वो क्या हो? वाटर निकल जाए। फिर उसको धूप में रखते थे सुखाने के लिए। टाइसुनलून्स टीसाइलून्स पेपर वॉज अ बिग सक्सेस। जो ये पेपर था, इस पेपर को बहुत बड़ी सफलता मिली। इट बिगेंस टू बी यूज ऑल ओवर चाइना। फिर ये पूरे चाइना में यूज होने लगा। टुडे पेपर मेड फ्रॉम वुड पल्प इज यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर वेरियस पर्पस। और आज जो पेपर हम यूज करते हैं वो किससे बना होता है? वुड पल्प, जो लकड़ी की लुगदी होती है उससे बना होता है, और ये पूरे वर्ल्ड में यूज होता है बहुत सारे पर्पस के लिए, बहुत सारे उद्देश्य के लिए, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।